मशाल मलिक इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। होंगे और उसके अंदर अमेरिका का भी होगा, तो आई थिंक उसके लिए कोई एक वर्केबल सोल्यूशन जो भी निकलनी है इनिशियली, मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, वरना हमारा गोल यूएन की करारदादें, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, प्लेबिसिट है, कश्मीरियों ने जो लाखों जो कुर्बानियाँ दी वो उन्होंने हक़ की खुदरादियत के लिए दी। बट दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड एंड आई थिंक फॉर लॉन्ग लास्टिंग peaceful solution, I think this can be an honorable way of restoring talks on international frontiers. And I think we were really on the brink of a nuclear catastrophe जिस तरीके से मोदी सरकार इसको आगे से आगे लेके जा रहे थे। तो इस वक्त ये डिमांड है हमारी, और आई थिंक ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको जो है रिलीज़ किया जाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मस्ट रीअसेस जो शिमला एग्रीमेंट, जो मैं पहले भी 5 अगस्त के बाद से लेकर 2019 से लेकर आप मेरा अगर रिकॉर्ड निकाल लें तो मैंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि एक तो उसकी वैसे ही शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है, उस वक्त 50 साल हो गए थे। तो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह इन्होंने शिमला को इन्होंने वायलेट किया है, यूएन की करारदादों को किया है, और ये एक टेम्प्रेरी एक बड़ी फ्रैजाइल किस्म का सीज़ फायर है। पाकिस्तान की इंटेंशन अच्छी है, कश्मीरियों की अच्छी है, ग्लोबल पावर्स की भी हो सकती है, मगर मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरीके से जो उसका गोदी मीडिया है और जिस तरीके से वो इतनी ज़्यादा जो पब्लिक के अंदर भी एक आउटरेज आया है कि हाँ हमारे ऊपर फ़ौरन एक डिक्टेशन आ गई है, तो वो अवाम इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है उस मोदी की जो फिल्म चलती है उसके पीछे के वो वोटर्स को भी, क्योंकि एक वोट के लिए वो न्यूक्लियर जंग की तरफ भी खुदा न खास्ता मामलों को ले जाता है। तो इस वक्त इसके ऊपर भी पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्गली जो है काम करना पड़ेगा कि इंटरलिंक किया जाए शिमला एकॉर्ड को और इंडस वाटर ट्रीटी को। और आई थिंक इसको इंटरलिंक करना डिप्लोमेटिक फाइल्स में इट्स 1 to 1 आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ इंडिया वांट्स टू renegotiate on water cooperation, it must also renegotiate for peace in Kashmir। और उसके साथ मैं इस जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो हिंदुस्तान का जो फैशिस्ट बीजेपी जो रेडिकल्स हैं वहाँ पे आरएसएस के जितने भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस वक्त सिखों को टारगेट किया हुआ है, कश्मीरियों का तो बुरा ही हाल है। जो मकबूजा कश्मीर में लोगों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, बुलडोज़ किया जा रहा है, हज़ारों तादाद में लोगों को जो है जेलों में और ज़्यादा बंद करके फोर्स कन्वेंशन इस वक्त भी ली जा रही हैं अपनी तरफ से। वो अपनी उस शिद्दत के अंदर उनकी कोई कमी नहीं आ रही। मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, दलित्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आई थिंक बहुत बड़ी एक सप्रेशन को फेस करें। और बीजेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने पहले भी कहा जब पहलगाम का वाक़या हुआ कि ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में कि पता चले ये क्या मुद्दा है जिसके ऊपर आप जंग पे जा रहे हैं। फिर दूसरी अभी जो लेटेस्ट उनकी तरफ से गया है कि उन्होंने कहा है कि जो ये अमेरिका अचानक इसके अंदर आ गया है तो ये कैसे आया है, क्या रीजंस थे। तो वो भी कहीं भी वो किसी को फेस नहीं कर सकते क्योंकि उनको इतनी बदतरीन जो शिकस्त मिली है। और उसके साथ मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी जो सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स के मिस्टर वैंग जी हैं, जिन्होंने कॉल किया है मिस्टर डोवल को भी, उन्होंने कहा है कि इस सीज़ फायर को कंटिन्यू किया जाए और पीसफुल सेटलमेंट जो है, जो असल इशू है उसको जो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए जो है, जो मेन जो इशू है वो कश्मीर का है, उसको जाए। इस स्टेटमेंट को भी मैं वेलकम करती हूँ। उसके साथ साथ माई सिंपथीज़ आर विद द अफगानी पब्लिक ऑल्सो, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने बहुत जंगें देखी हैं, बहुत जुल्म हुआ है वहाँ पे भी, बड़ी एट्रॉसिटीज़ सदियों से वहाँ पे होती रही हैं। और इस जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश इंडिया ने ही किया ऑब्वियसली, इसके अंदर जो इन्होंने शूट किए हैं मिसाइल्स अफ़गानिस्तान के अंदर, ये भी मैं कंडेम करूँगी। फिर इनके साथ बांग्लादेश के साथ जो कुछ इनका हुआ है और फिर ईरान के साथ, तो रीजनल पावर्स को भी आई थिंक बहुत ही आई थिंक एक यूनाइटेड रोल प्ले करना चाहिए टू आइसोलेट दिस आरएसएस मोदी, एंड बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग वेरी ह्यूमिलिएटेड। एंड वन मोर थिंग which I would like to say is that I think high time has come that we should also on our table we should take extraordinary measures. I think time bound जो डिमांड है हमारी कश्मीरियों की भी कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।